अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा। साथ में क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अपना तजिया भी। मेरा तजिया सही भी होता है और मेरा तजिया गलत भी होता है। ज़्यादातर बुल मार्केट में मेरे तजियात फिट बैठते हैं और बेयर मार्केट में मेरे जो तुक्के हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। बहरहाल अजराए तफन्नुन आपका मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि मेरा भी मूड फ्रेश है। मेरा मूड फ्रेश क्यों है, जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे बात रिपोर्ट की थी। मेरा एनालिसिस ये है कि अब बीटीसी की प्राइस उसने अपना ऑल टाइम हाई तो वीकेंड पे बना लिया था। मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी ट्रेड फ्राइडे को क्लोज कर दी थी, जो मैंने फ्यूचर ट्रेड ओपन की थी बाइनांस के ऊपर। और मैंने कहा कि सैटरडे और संडे चूँकि ईटीएफ के हवाले से कोई पंप नहीं होना, तो मैं ऐसे फंडिंग रेट पे करूँगा। तो मैंने वो ट्रेड क्लोज कर दी थी। इत्तेफाक से संडे वाले दिन स्पेशली प्राइस ने अच्छा खासा रिकवरी की। मेरा ख्याल है हर बंदा कोशिश कर रहा है फ्रंट रनिंग की। मैंने आज सुबह ट्रेड ओपन की। इत्तेफाक से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीटीसी की प्राइस 72,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एवरी अदर डे बीटीसी अब अपना ऑल टाइम हाई बनाता रहेगा। अब बीटीसी, और ये भी बात याद रखिएगा, और साथ साथ बड़े बड़े करेक्शंस भी आपको नज़र आएंगे, मैनिपुलेशन भी नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह प्राइस मुसलसल पंप करती जा रही है, जिस तरह के फंडामेंटल डिमांड क्रिएशन हो रही है, उसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, वो ओवर लेवरेज होंगे। और उन लोगों को मार्केट से फ्लश आउट करने के लिए बार बार आपको बड़ी बड़ी करेक्शंस भी नज़र आएंगी। वो $5,000 की भी हो सकती है, $2,000 की भी, इवन $10,000 की भी आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स नज़र आ सकती है। मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनके अकाउंट लिक्विडेट करना है। तो अगर आपने फ्यूचर ट्रेड वगैरह करनी है तो इसको आपने जेन में रख के ट्रेड करना है। अच्छा, अब बिटकॉइन और आल्ट कॉइन, क्योंकि वीकेंड पे आल्ट कॉइन मार्केट जो है उसने भी अच्छा रेस्पॉन्ड किया। बीटीसी ने तो करना ही करना था। अब कुछ जो ट्रेडर्स हैं उनके माइंड में है कि क्या आल्ट कॉइन आल्ट सीज़न जो है वो स्टार्ट हुआ चाहता है। मेरा मानना यह है कि बीटीसी की प्राइस चूँकि अपना ऑल टाइम हाई बना चुकी है, अब सारी दुनिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अब बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई को रोज़ कवर करेगा। और जब इस तरह सिचुएशन होती है तो फिर मार्केट में नया प्लेयर आता है, मार्केट में फोमो क्रिएट होता है। उस फोमो से रिटेलर मार्केट में आता है। वो रिटेलर क्या करता है? ओबियसली ज़्यादातर उसमें से एंट्री बिटकॉइन और इथेरियम में होती है। वो रिटेलर बिटकॉइन के साथ साथ आल्टकॉइन मार्केट को भी सांस, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब बिटकॉइन इस वक्त तक जो पंप हुआ है, आइंदा भी जो पंप होगा एटलीस्ट $1,00,000 तक, वो सारे का सारा मुझे रिटेल ड्रिवन नहीं लग रहा, मुझे ईटीएफ ड्रिवन लग रहा है। आज भी ईटीएफ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूं। बाय सेइंग दिस, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, मार्केट के कुछ एनालिस्ट ये वो अभी भी दोबारा वो पैटर्न जो है बुल्स, पहले बिटकॉइन का बुल साइकिल स्टार्ट होगा, फिर वहाँ से पैसा आएगा, आल्टकॉइन मार्केट का सीज़न स्टार्ट होगा। मेरा एनालिसिस बिल्कुल इससे डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ ये पैटर्न नल एंड वाइड हो चुका है। पिछले जो 2-3 साल से क्रिप्टो मार्केट में डेवलपमेंट्स हुई हैं, खसूसन जो रेगुलेटरी बॉडीज़ ने क्रिप्टो मार्केट को एक्सेप्ट करना शुरू किया, उससे कंप्लीटली सारे पैटर्न जो है पुराने वो नल एंड वाइड हो गया। अब हमें नए पैटर्न डेवलप करने पड़ेंगे, वो ओबियसली ओवर द टाइम डेवलप होंगे। तो नए पैटर्न के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि आल्ट कॉइन मार्केट को सारे रिटेलर्स प्ले करेंगे और बिटकॉइन इथेरियम पे ये जो बिग वेल्स हैं उन्हीं की सारी इसके ऊपर गेम लगेगी। बाय सेइंग दिस, कहना मैं ये चाहता हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस, आप में से जिस जिस बंदे ने 40 से नीचे बिटकॉइन बाय किया हुआ है उसको तसल्ली करनी चाहिए, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं। बीटीसी की प्राइस एन मुमकिन है $1,00,000 पे जाके एक बड़ी करेक्शन करती हुई नज़र आए, क्योंकि जो स्पेकुलेटर्स हैं वो 1,00,000 1,50,000 के अंदर अपनी सारी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अब ये जो बिग वेल्स हैं जो ईटीएफ के ज़रिए बाय कर रही हैं, मैं नहीं समझता ये सारे जो हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी तक बिटकॉइन में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है। तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग इन ये जो बायर्स हैं इनकी साइड से कम, और जो रिटेलर जो कि अभी जिसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि मुझे ये कहने दें, जब से ये प्राइस पंप कर रही है मुसलसल ईटीएफ के बाद,
ये जितना जो मार्केट में वेयर्स बाय कर रहा है, ये सारा रिटेलर्स में पैनिक क्रिएट करके रिटेलर से वो अपने पास, यानी जो जिनकी कन्विक्शन है, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है, बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता उनके पास जाता जा रहा है। तो बहरहाल इस दौरान ये ट्रेडर्स जो हैं वो भी अपनी कार्रवाई करती रहेंगी, इसको आपने ज़हन में रखना है। हफ्ते का एनालिसिस करते हैं। आज मंडे है। मेजर डेवलपमेंट एक तो जो मैं आपके साथ डिस्कस भी करता आ रहा था, इथीरियम का वो जो डेनकन अपग्रेड है वो फाइनली 13 तारीख या 14 तारीख समटाइम, चूँकि ये ब्लॉक वाइज होता है, 13 को होपफुली, नहीं तो 14 को अपग्रेड हो जाएगा। तो जो मैं आपको कह रहा था बिटकॉइन इथीरियम के ऊपर जो लेयर 2 इकोसिस्टम की गैस फीस है वो कम हो जाएगी। उसके बाद हमें एयर ड्रॉप फार्मिंग में बहुत हेल्प होगी, ब्रिजिंग में बहुत हेल्प होगी। हम जो एक दो डॉलर पे करते हैं वो भी कम हो जाएंगे, 1 2 4 5 सेंट तक प्राइसेस हमें नज़र आएंगी। और ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है इथीरियम की वजह से। दूसरी एक मेजर अनलॉक होने जा रही है आर्बिट्रम की चेन के ऊपर। मोर देन 75% टोकन अनलॉक होने आर्बिट्रम के। इसमें से जो जिनकी वर्थ जो है $2 बिलियन से ज़्यादा की बनती है। ऑलरेडी आल्टकॉइन मार्केट पंप किया, लेकिन आर्बिट्रम की प्राइस जो है वो आपको $2 के ऊपर ट्रेड हो रही। ये चूंकि जाके 16 तारीख को, अभी भी 4-5 दिन पड़े हुए हैं। तो ये दो, एक तो जो इन्वेस्टर्स हैं, एक हिस्सा उनका है और एक हिस्सा जो है टीम फाउंडर्स वगैरह उनका सारा हिस्सा है। अब सवाल ये है इसमें, वैसे तो ये इटसेल्फ ये न्यूज़ ऐसी न्यूज़ थी जिससे आर्बिट्रम की प्राइस अच्छी खासी ऑलरेडी पंप हो चुकी होनी चाहिए थी। अभी इतना डंप क्यों नहीं आया? एक तो दिन भी अभी 4-5 पड़े हुए हैं। दूसरा, ये टोकन अनलॉक नहीं हुआ। ये जो न्यूज़ आने से पहले जो लोग ट्रेड्स वगैरह लेते हैं, ये अभी उनकी वजह, अभी जब टोकन अनलॉक होगा उस वक्त क्या होगा उसके बारे में सिर्फ गैस करना बनता है। क्योंकि मेरे पास भी कोई 860 के करीब आर्बिट्रम टोकन पड़े हुए हैं, मैं अभी नहीं सेल कर रहा, बावजूद इसके कि $2 बिलियन के टोकन अनलॉक होने हैं। मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मानना यह है कि इनमें से, चूँकि ये बुल मार्केट है, इनमें से कुछ लोग तो मार्केट में डंप कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये बुल मार्केट है, ये जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको उम्मीद है कि अगर हम होल्ड करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट में सेल करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आर्बिट्रम को होल्ड करने का मैं आपको मशवरा दूंगा। ये 76% सप्लाई जो है ये मार्केट में आएगी, ये किसी वक्त भी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। और आपने अगर प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो इट कुड बी अ बेस्ट टाइम। और अगर आपने आर्बिट्रम में एंट्री लेनी है तो आर्बिट्रम के इस अनलॉक का वेट करें, इस इवेंट का इंतज़ार करें। और अगर आपको प्राइस नीचे नज़र आती है तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इन केस कि अगर ये एक मैसिव सेल ऑफ नज़र आता है आपको आर्बिट्रम के ऊपर। इसी तरह का एक और टोकन भी अनलॉक हो रहा है, एप्टोस का टोकन, वो भी 327 मिलियन का। वो तो खैर 2 दिन बाद 13 तारीख को होना है। तो इसके ऊपर भी अगर आपकी ट्रेड्स वगैरह हैं तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद टाओ का टोकन, टाओ इज र्यूमर टू बी लिस्टेड ऑन कॉइनबेस। अगर ये वहाँ पे लिस्ट हो जाता है तो टाओ की प्राइस आई एम होपिंग के 4 फिगर तक जा सकती है, जो कि मैंने आप लोगों को बड़ी देर का ये कह दिया, अगर ये ऐसा न्यूज़ फाइनलाइज होती है। अच्छा जी, कुजिटो प्रोटोकॉल, कल मैंने आपके साथ टेलीग्राम में अपनी खुशी का इजहार किया और मैंने बताया, सच्ची बात आपको बताऊं, मैं कुजिटो पे गोकेमैन का एम्बेसडर हूं। मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं क्रिप्टो में मेरी एक कम्युनिटी है, ऑनलाइन कम्युनिटी, और इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स इनको बोलते हैं, KOL बोलते हैं, यानी की ओपिनियन लीडर्स इनको बोलते हैं। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं ये इनको हायर करती हैं, इनको एम्बेसडर्स बनाती हैं, इनको तरह तरह के इंसेंटिव देती हैं। कुजिटो भी मुझे टोकन ऑफ़र करवाता है हर माह, जिनमें मैं इनके प्लेटफॉर्म के बारे में, मेरा मकसद आपको सिर्फ एजुकेट करना है। जब मैं आपको ये कहता हूँ मैं इस फलां कंपनी का एम्बेसडर हूँ, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो प्रोजेक्ट रिस्क फ्री है, और इसका ये भी कतई मतलब नहीं है कि मैंने उसकी फुल ड्यू डिलिजेंस की है। मैं करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें मेरी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट भी होती है और साथ साथ मुझे इंसेंटिव भी मिल रहा होता है, जिसमें कुजिटो भी है। तो बाय सेइंग दिस, कुजिटो प्रोटोकॉल की प्राइस जो है वो 2 सेंट से बढ़ के इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 सेंट पे। तो वो, और मैं मुसलसल, आपको याद होगा मैं मुसलसल आपको कहता आ रहा था कि इनकी एक प्रोडक्ट लॉन्च होने की देर है, इसकी प्राइस शूट करेगी। 3 टाइम मुझे प्रॉफिट मिला है और अच्छा खासा मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका। अब सवाल ये है
कि अब क्या करना है। मेरे साथ मिलकर जिसने कुजिटो प्रोटोकॉल में सरमायाकारी की थी, लोएस्ट प्राइस पे बाय किया था, क्या उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए? क्या मैं कर रहा हूं? सच्ची बात पूछें तो मैं नहीं कर रहा। अगर इसकी टोकानोमिक्स को देखें तो वर्स्ट टोकानोमिक्स है। क्यों मैं कह रहा हूं वर्स्ट टोकानोमिक्स? सिर्फ 2.43% सप्लाई इसकी सर्कुलेशन में, यानी अभी मोर देन 90% सप्लाई ने आना है मार्केट में। तो ये टोकानोमिक्स की साइड पे देखें तो ये वर्स्ट प्रोटोकॉल है। लेकिन एक चीज इसमें मैं देखना चाहता हूं, इसका मार्केट कैप है तकरीबन 2.55 मिलियन। अगर तो आपने 2 सेंट से बाय किया हुआ तो वो प्राइस ऑलरेडी, आप इमेजिन करें, ये कुजिटो प्रोटोकॉल सिंगुलैरिटी मार्केट का जो एआई बेस एक लीडिंग प्रोजेक्ट है, उसकी पार्टनरशिप है कुजिटो के साथ। ये वही टीम है जिन्होंने ये कुजिटो, पहले कुजिटो प्रोटोकॉल था, अब ये कुजिटो फाइनेंस हो गया। तो ये यहां से बाइंग आपको, यानी 10 सेंट पे बाइंग प्राइस आपको एक्सपेंसिव लग सकती है, अभी भी कम एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी भी इसकी प्राइस मजीद शूट करेगी। मुझे नहीं पता $1 तक जाएगी, अगर जाएगी तो एक मेरे लिए तो बहुत गुल्लक होगी। लेकिन यहां से बाइंग की बजाय अगर आप लोगों ने नीचे से बाइंग की है तो मेरा मशवरा यह है इसको होल्ड करें, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन आपको मिल सकता है। अगर प्राइस इसकी कुजिटो की क्रैश करती भी है तो भाई कितना कर देगी? आई डोंट थिंक सो कि 10 सेंट से इसको नीचे जाना चाहिए अनटिल अनलेस दोबारा बेयर मार्केट नहीं स्टार्ट हो जाती। तो अभी तो बुल मार्केट का स्टार्ट है, ठीक है। तो कुजिटो प्रोटोकॉल को मजीद आप ड्यू डिलिजेंस करें। अब आते हैं जी बीटीसी की तरफ। बीटीसी की प्राइस मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। मेरा मानना यह है कि इस हफ्ते भी प्राइस पंप होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। इस हर रोज़ की नए ऑल टाइम हाई से मीडिया में हाइप क्रिएट होगी, उस हाइप से मार्केट में रिटेलर आएगा, वो रिटेलर भी इस प्राइस को पंप करेगा। फिर वो एक वक्त आएगा जो मैंने आपको कहा 1 लाख $1.5 के पास जाके फिर रिटेलर मार्केट से प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू होगा, फिर वहां से पैसा निकल के आल्ट कॉइन मार्केट की तरफ जाएगा। ये सोचना कि इस वक्त जो प्लेयर्स बीटीसी की प्राइस को पंप कर रहे हैं वो बीटीसी को सेल करके वो आल्ट कॉइन मार्केट में पैसा फेंकेंगे, आई डोंट थिंक सो। कुछ लोगों का ये ख्याल है, मुमकिन है उनका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन मेरी जो ओपिनियन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा जी, ईटीएफ के बाद अभी जो फिलहाल प्राइस पंप कर रही है, अगर आप ये सोच रहे हैं प्राइस क्यों पंप कर रही है, उसके पीछे ओबियसली मंडे का स्टार्ट है, तो अब फ्रंट रनिंग हो रही है, बीटीसी की प्राइस की बाइंग हो रही है। कल हमारे पास डाटा आएगा पाकिस्तान में, जो कि पहले मंडे हो जाता है अमेरिका की निस्बत। अमेरिका का डाटा हमारे पास कल आएगा, तो कल मैं आपको बताने की पोजीशन में होऊंगा कि मंडे वाले दिन अमेरिका में कितना बीटीसी बाय किया गया। अली चार्ट का एक मैं चार्ट शेयर करना चाहता हूँ। अली कहता है जी कि 4 आवर चार्ट पे इनका जो एक इंडिकेटर है TD सिक्वेंशियल इंडिकेटर के नाम से, वो कहते हैं जी उन्होंने बीटीसी के सेल का सिग्नल दे दिया है, और जब से फरवरी का महीना स्टार्ट हुआ है उस वक्त से एवरी टाइम जब इस इंडिकेटर ने कहा है कि सेल, तो मार्केट डंप करती है। ये लास्ट टाइम जो आपको 10,000 का डंप नजर आया था उससे पहले अली चार्ट ने ये कहा था। तो ज़रूरी नहीं, मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि ज़रूरी नहीं जो इंडिकेटर हैं वो एवरी टाइम दुरुस्त हो, लेकिन आपने अगर कोई ट्रेड वगैरह लेनी है तो अली चार्ट की इस इंडिकेटर को जेहन में रख के, यानी मेंटली आपने रेडी रहना कि प्राइस किसी भी वक्त नीचे जा सकती है। अब कुछ न्यूज़ हैं जो मैं समझता हूँ बीटीसी की प्राइस की डिमांड क्रिएट करेंगी। बीटीसी की प्राइस जो है, जो मैं कह रहा हूँ एवरी अदर डे आपको नया ऑल टाइम हाई नज़र आ सकता है, वो मैं कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जी, लंदन एक्सचेंज ने कंफर्म किया कि वो भी बिटकॉइन और इथीरियम की जो क्रिप्टो ETNs है, इथीरियम ट्रेडेबल, आई डोंट नो एन को कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन इन अदर वर्ड जैसे अमेरिका में ETF है, इसी तरह ETN की प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के साथ साथ हमें यूरोप की साइड से भी बिटकॉइन और इथीरियम की प्राइस की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है मदरेक्स, माफ कीजिएगा मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, उन्होंने भी ऑफर US बिटकॉइन ETF टू इंडियन इन्वेस्टर्स। इंडियंस के पास भी बहुत पैसा है। पिछले सोशल मीडिया में इंडिया के एक बिलियनर की जो शादी की खबरें चलती रही, तो वहाँ से भी पैसा आपको क्रिप्टो मार्केट की तरफ, ख़ुसूसन बिटकॉइन में आपको आता हुआ नजर आएगा। अच्छा जी, DeFi प्रोटोकॉल यूनिजेन टू प्रोवाइड इमीडिएट रीइंबर्समेंट आफ्टर 2.1 मिलियन हैक। $2.1 मिलियन का हैक हुआ है और उस प्रोटोकॉल ने फ़ौरन रीइंबर्स कर दिया, यानी दोबारा जिसका नुकसान हुआ है वो दोबारा उसको पे कर दिया, वापस कर दिया। बुल मार्केट है भाई ये, इट्स नॉट अ बिग न्यूज़।
लार्ज कारपोरेशंस, मेजर वेयर हाउसेस गेयरिंग अप टू बाय बिटकॉइन, बिटवाइज कह रहा है। तो यहाँ पर भी BTC की डिमांड आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये मेरा ख्याल है, मैं समअप करूँगा बिटकॉइन के हवाले से जो मेरे पास अपडेट्स हैं आज की। और दूसरा, जाते जाते CD5 के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CD5 पे करंटली बहुत से IDOs वगैरह चल रहे हैं। ब्लास्ट ऑफ जो ब्लास्ट की चेन के ऊपर एक प्रोटोकॉल है, उसकी यहाँ पे टोकन सेल होनी है, 40 सेंट इसकी प्राइस है। अगर तो आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, मेरी आपने वो वीडियोस वॉच की हैं, तो वहाँ पे आपको जितने टोकन मिलेंगे, यहाँ पे आपको लोएस्ट प्राइस यहाँ से मिल गई है। एक टोकन की प्राइस क्या होगी? 40 सेंट इसकी इनिशियल प्राइस है, और जब ये बाकायदा लिस्टिंग होगा, लॉन्च होगा, उस वक्त इसकी प्राइस क्या होगी नोबडी नोस। लेकिन प्राइस आपको जितने भी आपको ब्लास्ट ऑफ से एयर ड्रॉप टोकन मिलेंगे, वो सारे आप डॉलर्स में काउंट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, आल्टकॉइन मार्केट में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसा कोई ख़ास डिस्कस करने वाला नहीं है, लेकिन एयर ड्रॉप की कुछ मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये मैं लिंक आपके साथ शेयर करूँगा। अगर तो आप मेरे साथ मिल के एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं बेरा चेन की, तो ये वाली क्वेस्ट अगर आपने सारी कंप्लीट की हैं, तो आपको कुछ यहाँ से बैजेस वगैरह मिलेंगे। वो बैजेस वगैरह आप यहाँ पे क्लेम कर लीजिएगा आपने। दूसरा, ग्लोबल गेम्स का ये नई क्वेस्ट आई है। मैं कोशिश कर रहा था कि इसके क्विज के आंसर कहीं से ढूंढूं, अभी तक मुझे मिले नहीं है मेरी मसरूफियत की वजह से। उम्मीद है जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर जो है वो पेस्ट कर दूंगा, तो आप ये क्विज जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जी मर्कल, अगर आप स्क्रॉल की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इनका रेपुटेशन NFT जो है वो क्लेम कर सकते हैं। स्क्रॉल का भी है, जीरो नॉलेज सिंह का भी है, ये आपके बाद में एयर ड्रॉप में शायद काम आए। पैरेलल ने अपनी गैलेक्सी की कैंपेन की है टेलीग्राम में, मैं ऑलरेडी मेरा ख्याल आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर रहे, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये लिंक आप ओपन करके तो इनकी गैलेक्सी की सारी कैंपेन को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद ये एक सतोशी प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के भी आप टेस्ट नेट चल रहा है, टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट करें। गैलेक्सी की कैंपेन है, इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। और साथ ये वाली जो मेरा ख्याल है ये ऊपर वाली एक कैंपेन है, उसमें क्विज़ है। उस क्विज़ के क्वेश्चन जो हैं वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, हाँ ये वाला क्विज़, इसके आंसर जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस क्विज़ को भी आप करके तो OET क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।